साथियों नमस्कार। आज मैं हूँ प्रयागराज के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे कृष्ण मृग वन संरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ काले हिरणों को ही संरक्षित किया गया है, बाकी अन्य जानवरों को यहाँ पर संरक्षित नहीं किया गया है। तो उस हिसाब से यह इकलौता ब्लैक बक सफारी है अपने यूपी में। और आज चूँकि विद्यालय में शीतावकाश था तो उसका सदुपयोग करते हुए हम सब ने सोचा कि चलिए इस जंगल का भ्रमण कर लिया जाए। तो आप हैं हमारे साथ एसएम पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री राकेश कुमार कुशवाहा जी, और आप हैं एक प्रसिद्ध सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती निशा कुशवाहा जी। तो अब हम आपको यहाँ की जो एक एक चीज़ें हैं सबको बारी बारी से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। साथियों, चांद खमरिया मेन गेट के पास जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो सबसे पहले देखिए ये नीलगाय यानी कि रोजड़े भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि चांद खमरिया कृष्णमृग वन संरक्षित क्षेत्र में काले हिरणों के अलावा भारी तादाद में ये नीलगायें पाई जाती हैं। नीलगायों की विशेषता की बात करें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा एशियाई मृग है जिसका नाम नीलगाय है। लेकिन यह गाय नहीं बल्कि मृग प्रजाति का स्तनधारी है जो अपनी नीली धूसर रंगत के कारण जाना जाता है। साथियों, नीलगाय को नीलगाय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके नाम में नील यानी नीला और गाय शब्द जुड़े हैं, जो इसके रंग और गाय जैसी शारीरिक बनावट खासकर जब दूर से देखा जाता है तो गाय जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम नीलगाय पड़ा। हालांकि यह मृग यानी एंटीलोप की प्रजाति है और नर का रंग नीला भूरा होता है जबकि मादा गेहुए रंग की होती है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में अन्य वन्य प्राणियों की वनस्पति नीलगायों की संख्या सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण है कि ये साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करती हैं। साथियों, नीलगाय को रोज, रोज, वन रोज, रोजड़ा, घुड़रोज या अंग्रेजी में ब्लू बुल के नाम से जाना जाता है। नीलगाय आमतौर पर 1 या 2 बच्चे पैदा करती है, लेकिन कभी-कभी 3 बच्चों का जन्म भी देखा गया है। मादा नीलगाय लगभग 8 से 9 महीने की गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देती है। अरे शांत रहिए, देखिए वो काला हिरण बैठा हुआ है। हाँ, बिल्कुल राजसी ठाट बाट के जैसा देख रहे हैं। ये लंबी लंबी सींगों के साथ ये रहा काला हिरण, समतल जमीन पर बिल्कुल बैठा हुआ देख रहे हैं। उधर दिखाई देंगे। ये इधर है बरारी। खेती होती है ना, तो खेती में वहाँ सही कहा चरने आपने। के लिए निकलते हैं। साथियों, वॉच टावर के आसपास का जो जंगल है यहाँ पर इक्का दुक्का ही काले हिरण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर काले हिरण
इस वॉच टावर से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर खेतों में टहलते हुए नजर आते हैं और वह लगभग 30 से 40 की संख्या में होते हैं एक साथ। ये इसीलिए काटे है ही हैं इनकी सुरक्षा के लिए। साथियों, यह जंगली बरारी है। देख रहे हैं काले काले फल, थोड़ा कैमरा पास लाइए। ब्लैकबेरी। हाँ, ये ब्लैकबेरी है, देख रहे हैं इसको। और यह खाने में न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आप भी अगर जंगल पहाड़ में कहीं पर जाएं तो अगर ब्लैकबेरी का फल मिले तो उसको छोड़िए मत, ज़रूर खाइए, क्योंकि यह एक तरह से न सिर्फ जंगली फल है बल्कि इसमें बहुत से औषधि पूर्ण होते हैं इसमें, जो कि हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये लीजिए, आप भी जो है खाइए इसको, लीजिए मट साहब। स्वाद कैसा है इसका बताइए। बहुत अच्छा है, थोड़ी खट्टी मीठी है। हाँ, और रिश्तों जैसी है, जैसे रिश्तों में थोड़ा सा खट्टा और मीठापन रहता है वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ब्लैकबेरी भी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से रिश्ते में खट्टा मीठा यानी कि खटास आती रहती है बीच बीच में, फिर मधुरता आती है, उसी तरीके से ब्लैकबेरी भी। इस ब्लैकबेरी जो है फल, इसका भी स्वाद कुछ वैसा ही है। तो देखिए जंगल भ्रमण करने से कितना अनुभव प्राप्त होता है। चलिए घुमाए दी थोड़ा सा कैमरा, अपने कोई घुमा लेगी, अपनी तरफ नहीं घुमा पाएंगे हो साथियों, चांद खमरिया कृष्णमृग वन क्षेत्र में इस तरीके से लगभग दर्जनों तालाब बनाए गए हैं हिरणों को पानी पीने के लिए। काले हिरणों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। बिना पानी के वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं अन्य हिरणों की बनस्पत। इसलिए काले हिरणों को जिंदा रखने के लिए और उन्हें वन क्षेत्र में बनाए रखने के लिए इस तरीके के लगभग दर्जनों छोटे छोटे लेकिन पक्के तालाब बनाए गए हैं। काले हिरणों को अगर बाहर पानी नहीं मिलता है तो वो आके इन्हीं तालाबों में पानी पिया करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। साथ ही साथ वो इसमें गर्मी के दिनों में इसमें बैठ के थोड़ा सा अपने शरीर को शीतलता भी प्रदान करते हैं। साथियों, काला हिरण वन संरक्षित क्षेत्र में एक ऊंचा लगभग 40 फीट ऊंचा एक वॉच टावर बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी वॉच टावर से आप इस पूरे चांद खमरिया जो कृष्णमृग वन संरक्षित क्षेत्र है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास जूमिंग कैमरा है तो आप इस वॉच टावर से लगभग 500 मीटर या एक किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए काले हिरणों को या नीलगायों को या अन्य जानवरों को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अब इस वॉच टावर पर। हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, अब फाइनली हम लोग जो है चांद खमरिया कृष्णमृग वन संरक्षित क्षेत्र के वॉच टावर पर आ चुके हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वॉच टावर से ये पूरा कृष्णमृग वन संरक्षित क्षेत्र कैसा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक पलाश युक्त जंगल है, हालांकि बिरले जंगल हैं जो कि काले हिरणों को रहने के लिए बहुत ही सूटेबल है।
काले हिरण ज़्यादातर ऐसे ही बिरले वनस्पति वाले जो है जंगलों में रहा करते हैं और यह उनकी जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस समय दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्पष्ट तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं। कारण है कि मौसम में काफ़ी बदलाव आया हुआ है और कोहरे की मात्रा अभी भी भारी मात्रा में है, जिसकी वजह से अच्छे से व्यू नहीं आ पा रहा है। वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर पलाश के वृक्ष बहुतायत में है, इसके बाद फिर बैर बरारी के वृक्ष हैं। हाँ नहीं, अनजाने में पकड़ सकता था, जानकारी में तो नहीं पकड़ पाएगी। साथियों, चांदमरिया कृष्णमृग वन संरक्षित क्षेत्र में आज यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं। उनमें से एक भाई साहब हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम विजय सिंह है, मैं शिक्षक हूँ। मैं विकास खंड संकट जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं अपने परिवार के साथ, मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, बेटा, मेरी बहू है, सब मेरे साथ आए हैं और हम पहली बार आए हैं। और ये शायद भारतवर्ष में एक अनोखा कृष्णमृग का पार्क है। भाई दूसरा ब्लैक बग के लिए कोई हमें दिखा नहीं अभी तक मानचित्र में या भारत के धरोहर में नहीं है तो और, लेकिन स्पेशली सिर्फ ब्लैक बग के लिए ही इकलौता ये चांदमरिया कृष्णमृग ही है जहाँ पर काले हिरणों को जो है संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर आपको आके कैसा लग रहा है? यहाँ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो सरकार को और ध्यान देना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर एक फॉरेस्ट विभाग का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, एक विजिटिंग रजिस्टर रखे, उसमें सबका अपडेट होता रहे, वो कौन किस मकसद से आया, क्या उसकी टाइमिंग है आने की, क्या जब जाते समय उसकी क्या टाइमिंग रहती है, इस अंतराल में उसकी गतिविधि क्या रहती है, इसके लिए कैमरे भी लगाए जाएँ। हाँ, जैसे कि बहुत से जगहों पर हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग ये दारू पी के शीशी बोतल भी इधर उधर फेंके हुए हैं, ये तो कूड़ा कचरा के। तो इस तरीके का जो गतिविधियाँ न हो, इस पर भी जो है शासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जो यहाँ पर पर्यटन विभाग का या वन विभाग का व्यक्ति रहे वो निर्देशित करता रहे और ऐसी गतिविधि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जंगली जानवरों के लिए अहितकर भी है। उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, उनके एकांत को डिस्टर्ब करती है, उनके रहन सहन को डिस्टर्ब करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि हम असुरक्षित है और उनकी गतिविधि फिर यहाँ से अवे हो जाती है। तो हम जरूर चाहेंगे कि किस तरह का प्रशासन जरूर ध्यान दे, यहाँ पर मतलब इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि अच्छा लगे और पर्यटक आए तो वो भी सुरक्षित फील करे। कि जैसे बाहर से पर्यटक आते, जैसे हम परिवार के साथ आए हैं, ये लगता है यार इतने बड़े जंगल में हम लोग घूम रहे हैं, तो कोई है नहीं, कोई है नहीं है, तो ये संदेश अच्छा जाएगा अगर सरकार ध्यान देती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब।